सेकंड क्वेश्चन देखो, वेरी सिंपल क्वेश्चन ही है इनके अंदर। सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट करेंगे। सो दैट लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 2 की पावर है 1 बाई एक्स 1 प्लस 3 प्लस 2 की पावर है 1 बाई एक्स। क्या लिखा है? डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना। और जो सेकंड क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू a, x माइनस में a और x माइनस a, ठीक है ना, का मॉड। दोनों क्वेश्चन करते हैं। डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो पहले वाला एक क्वेश्चन बन गया। वहाँ x की जगह क्या, वहाँ a की जगह क्या था? इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 था। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप कर लेना, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना। ये करा देता हूँ मैं। तो देखो, तो क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं बच्चों। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0, क्या है? 0 नेगेटिव 1 प्लस 2 की पावर 1 बाई एक्स 3 प्लस 2 की पावर 1 बाई एक्स। पुट x को क्या पुट करेंगे बच्चों? यहाँ से 0 माइनस एच, ये मैंने बता ही रखा है। ठीक है ना। तो लिमिट एज क्या लिखेंगे? x टेंस टू 0 एज h टेंस टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास है? लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस में क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 बाई माइनस एच। क्यों? क्योंकि x की जगह पुट करके 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच ही होता है। ठीक है ना। और यहाँ से क्या आ गया? 3 2 की पावर 1 माइनस एच, यानी माइनस ऊपर कर लो चाहे नीचे कर लो, एक ही बात होती है। अब देखो, अब क्या है? h 0 की तरफ जाएगा तो 1 बाई एच किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। 1 बाई एच किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। ठीक है ना। ओके। अब ये क्या है? 2 की पावर है माइनस 1 बाई एच का मतलब क्या होता है? 1 बाई 2 की पावर है 1 बाई एच। अब 1 बाई एच 0 की तरफ जाएगा तो 1 बाई एच किसकी तरफ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये हो गया 1 बाई 2 की पावर क्या होगी? इन्फिनिटी। 1 बाई एच की जाएगा इन्फिनिटी। अब 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है? 1 बाई इन्फिनिटी। 1 बाई इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? 0। तो ये दोनों क्वांटिटी 2 की पावर माइनस 1 बाई एच, 2 की पावर माइनस 1 बाई एच, ये क्या हो गया? यहाँ से 0 आ गया। तो क्या आ गया? लिमिट h टेंस टू 0, क्या आ गया? 1 प्लस 0 3 प्लस 0, यानी कि क्या आ गई? 1 बाई 3 आ गई। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई बच्चों? यहाँ से 1 बाई 3। सेकंड क्या चेक करते हैं? यही कर लेते हैं। ठीक है ना। देखो, सेकेंडली क्या करते हैं चेक, यही मिटा देता हूँ मैं। सेकेंडली करते हैं 0 प्लस, क्या करेंगे? 0 प्लस, यानी कि राइट हैंड लिमिट। क्या करेंगे? राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x 0 प्लस h हो जाएगा x टेंस टू 0 एज h टेंस टू 0। ठीक है ना। ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ से क्या आ गया ये? अब देखो, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि x की जगह क्या पुट हो जाएगा? h। ठीक है ना। अब देखो, कोई बात नहीं। अब ये दोनों इन्फिनिटी बन रहे हैं, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 प्लस इन्फिनिटी 3 प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो जिसके कारण इन्फिनिटी बन रहा है उसको हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ से 2 की पावर 1 बाई एच क्या ले लिया बच्चों? यहाँ से कॉमन 1। तो यहाँ से क्या हो गया? 1 अपॉन में 2 की पावर 1 बाई एच। पता है ना, कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना। और यहाँ से क्या आंसर आ गया? +1। इधर क्या आ गया? 2 की पावर 1 बाई एच कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ से? 3 अपॉन में 2 की पावर 1 बाई एच। ठीक है, 1 बाई एच और प्लस का 1। ठीक है ना। ये कैंसिल हो गया। अब यहीं से कंसेप्ट बताया था, 1 बाई 2 की पावर 1 बाई एच, 1 बाई 2 की पावर इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी 0, यानी कि ये 0 ये 0, क्या आ गया? 0 प्लस 1 0 प्लस 1, यानी कुल मिला के आंसर आ गया 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या ही थी? यहाँ से 1 बाई 3 आर एच एल क्या आ गई बच्चों? यहाँ से 1। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो सेकंड, ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना, मैंने करा दिया इस टाइप का। पहले वाले क्वेश्चन में क्या है? एक की जगह 2 है। ठीक है ना। आप अभी कराया था 2 मिनट पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन। देखो,
थर्ड क्वेश्चन देखो, एफ एक्स क्या दे रखा है यहाँ पर 5x-4 इफ 0 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 1 और 4x² - 3x इफ, ठीक है, डज लिखना आपने, डज लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, ठीक है ना, एफ एक्स इज एग्जिस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो जगह देखना हमने, ठीक है, दो जगह देखना है, देखते हैं। सबसे पहले तो देखो ये तो बाद की बात है, ठीक है ना, जीरो वाली। तो सबसे पहले देखो हमने, देखो क्या होता है, लिमिट कहाँ पे गड़बड़ होती है। देखो यहाँ पर एक पर तो क्या आ रहा है आंसर, 5x-4 फंक्शन है, ठीक है ना, 0 और 1 के बीच में, और 1 के ऊपर वैल्यू क्या है 5x-4 फंक्शन है, और जस्ट 1 से बड़े के लिए और 2 से छोटे के लिए क्या है 4x² - 3x। तो देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये क्या है, यहाँ पर कनेक्टिविटी है इनकी, ठीक है ना, यानी एक की नेबरहुड यहाँ भी है और एक की नेबरहुड यहाँ भी है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ किसी, यहाँ पे दो पे लेफ्ट हैंड तो काम कर जाएगा लेकिन राइट हैंड लिमिट काम नहीं करेगी। यहाँ 0 के ऊपर क्या करेगी, राइट हैंड लिमिट तो काम कर जाएगी लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि 0 के ऊपर कोई फंक्शन ही डिफाइन कर रखा है, ठीक है ना। तो 0 से छोटे के लिए कोई डिफाइन नहीं है और 2 से बड़े के लिए कोई डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों जगह कौन काम कर रहा है, एक से छोटे के लिए भी फंक्शन डिफाइन कर रखा है और एक से बड़े के लिए भी फंक्शन डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पर 1 पर क्या होगा, फंक्शन की लिमिट चेक होगी, क्योंकि 1 की नेबरहुड में लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और राइट हैंड भी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड का मतलब दोनों तरफ फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, 1 की लेफ्ट साइड में भी और 1 की राइट साइड में भी, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ आप चेक करेंगे सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 1, समझ में आई बात। ओके, 1 नेगेटिव, तो एफ एक्स क्या लेंगे यहाँ पर, इस केस में क्या लेंगे, अब 1 नेगेटिव का मतलब 1 से छोटा कहाँ पर है, ये रहा, तो क्या लेंगे 5x-4, पुट x को क्या पुट कर देंगे 1 - h, x टेंस टू 0 एज h टेंस टू 0। ये मैंने बार बार बता रखा है, जितना कम नंबर घटाएंगे उतना ही 1 के नज़दीक जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ करेंगे लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 5x-4, यानी 5x-4 का मतलब है 1 - h और -4, तो हो गया लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, 5 माइनस में 5h-4, 5 - 4 क्या हो गया 1 - 5h, लिमिट h टेंस टू 0, h को 0 अटेंड करा दो, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या आ गया आंसर 1 आ गया, ठीक है ना। सिमिलरली क्या करेंगे, ये क्या थी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, अब करेंगे RHL में क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। अब 1 से बड़े के लिए कौन सा काम करेगा, ये फंक्शन काम करेगा, क्योंकि 1 से बड़े की वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ गया 4x² - 3x, लिमिट अब क्या करेंगे x टेंस टू 1 एज h टेंस टू 0, यहाँ पे x की जगह पुट कर देंगे 1 + h, ठीक है। तो यहाँ करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 4 1 पर x की जगह 1 + h का होल स्क्वायर -3 1 + h, तो ये खोलो 4 × 1 का स्क्वायर 1 + h स्क्वायर प्लस 2h -3 + 3 माइनस में 3h, खोलो इसको 4 प्लस में h स्क्वायर प्लस 8h -3 - 3h। अब देखो 4 प्लस में h स्क्वायर प्लस 8h - 3h 5h और -3, 4 - 3 कितना हो गया 1 प्लस में h स्क्वायर -5h, तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है ना। अब देखो h को 0 को टेंड करा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ से 1 आ गया, यानी कि कुल मिला के लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHL, दोनों क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है ना। इसका मतलब है इसकी 1 के ऊपर तो लिमिट क्या कर गई एग्जिस्ट कर गई। अब एक 0 पे और चेक कर लेते हैं, तो 0 पे क्या है एक ही लिमिट निकलेगी, दूसरी लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो 0 पे तो लिमिट एग्जिस्ट कर ही जाएगी, ठीक है ना। एग्जिस्ट करने का मतलब कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आना, एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है बच्चों,
कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आ जाना, क्योंकि जीरो पे तो क्या है, एक ही लिमिट करेगी, राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब सीधा क्या है, अब 5x माइनस ही 4, तो x की जगह 4 पुट कर देंगे, यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, -4 आ गया। तो इसका मतलब है जीरो के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर गई, जीरो के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स क्या दे रखा है, sin x प्लस ए cos x इफ x लेस देन 0 और 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जीरो में चेक करना है, देखो जीरो की लेफ्ट हैंड में लिमिट है और राइट हैंड में लिमिट है, तो आपको ये चेक करके बताना है कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो किसके ऊपर निकलेगी, जीरो की ऊपर में, जीरो के लेफ्ट में और जीरो के राइट में दोनों जगह फंक्शन डिफाइन है, ठीक है ना। यानी कि जीरो के लेफ्ट में भी और जीरो के राइट में दोनों तरफ फंक्शन क्या है, डिफाइन है। लेफ्ट का मतलब जीरो से छोटे नंबर, राइट का मतलब जीरो से बड़े नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHL, LHL लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू क्या लेंगे बच्चों, लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव, क्या लेंगे बताओ, जीरो से छोटे के लिए नेगेटिव वाली क्या लेंगे, sin x प्लस ए कोस एक्स, sin x प्लस ए कोस एक्स। पुट x क्या पुट करेंगे, जीरो माइनस एच, और x टेंस टू जीरो एज h टेंस टू जीरो, तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो साइन क्या पुट कर देंगे, जीरो माइनस एच प्लस में कोस जीरो माइनस एच, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन माइनस एच प्लस कोस माइनस एच, लिमिट h टेंस टू जीरो। देखो साइन कैसा होता है, ओड फंक्शन होता है, तो ओड में से क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो साइन ऑफ h माइनस साइन एच। अरे कोस क्योंकि इवन फंक्शन होता है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। अब h को जीरो का टेन करा दो, तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो प्लस में कोस जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो दोनों में क्या आ गया, 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई यहाँ से मेरी बच्चों, 1 आ गई। सिमिलरली क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट RHL निकालते हैं, तो यहाँ जीरो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और इसकी जीरो प्लस, अब जीरो से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन आ जाएगा, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ x जीरो प्लस h हो जाएगा, x टेंस टू जीरो एज h टेंस टू जीरो, ठीक है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास है, फंक्शन लेते हैं ये 2x क्यूब, लिमिट h टेंस टू जीरो लेंगे तो 2x की जगह क्या पुट करेंगे, जीरो प्लस h का मतलब है h ही हो गए, तो h का क्यूब प्लस में h स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ से h टेंस टू जीरो करा दिए थे, सीधा हो गया, तो h जीरो को टेंड हो गया, ये जीरो क्या आंसर आ गया, 1 आ गया। तो RHL भी क्या आएगी इसके अंदर, 1 आ गया, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इजल टू RHL 1 इजल टू 1, इसका मतलब इसकी लिमिट क्या एग्जिस्ट कर गई, इसका दोनों का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, क्या आ गया 1, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ भी दे रखा है क्या इसके अंदर, नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया उसको कंटिन्यूटी भी बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी। कंटिन्यूटी के अंदर सिर्फ एक पॉइंट और देना है, दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो आपको निकाल के वहां भी दिखानी पड़ेगी, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है ना। और एफ एक्स क्या दे रखा है यहाँ पर, x माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 3 इफ x लेस देन जीरो, और यहाँ दे रखा है x प्लस 2k इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ पर
अब इसके अंदर क्या करना है आपने, भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल के दिखानी है, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को इक्वल टू रख देंगे, वहां से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, करना कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर भाई के की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल देंगे, और दोनों को इक्वल रख देंगे, वहां से के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, नथिंग, ठीक है ना। तो देखो लिमिट पहले निकालेंगे एल ए एच ए एल, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, ठीक है ना। तो क्या लेंगे, एफ एक्स, कौन सा फंक्शन लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव का मतलब है जीरो की लेफ्ट में, ठीक है ना। जीरो के लेफ्ट में कौन है, एक्स माइनस ए के का स्केयर माइनस ए 3, ठीक है ना। पुट एक्स क्या पुट करेंगे, जीरो माइनस ए एच एक्स टेंस टू जीरो एज एच टेंस टू जीरो। तो करो यहाँ से लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स से एक्स की जगह पुट हो जाएगा बच्चों एच, ठीक है ना, माइनस एच माइनस के का स्केयर माइनस 3। अब देखो, अब स्केयर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें से माइनस को ले लेते हैं, तो क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच प्लस के, माइनस को ले लिया, माइनस का स्केयर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, माइनस 3। यहाँ से स्केयर खोल दो, एच स्केयर प्लस के स्केयर प्लस 2 एच के माइनस 3। यहाँ से क्या कर दो, एच टेंस टू जीरो कर दो, तो ये जीरो, तो क्या आ गया, के स्केयर माइनस 3, यानी कि एल एच एल क्या आ गया मेरे पास, के स्केयर माइनस 3 आ गया, ठीक है ना। सेकेंडली क्या चेक करेंगे, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो आर एच एल यहाँ इधर निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा, लिमिट एच क्या आएगा, एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स। अब एक्स टेंस टू, अब देखो जीरो पॉजिटिव निकालेंगे, तो पॉजिटिव यानी कि जीरो के राइट में तो ये जीरो से बड़े नंबर है, तो ये फंक्शन डिफाइन होगा, यहाँ से क्या होगा, एक्स प्लस ए 2k, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एक्स प्लस ए 2k। यहाँ से क्या करेंगे, पुट एक्स को दिया जीरो प्लस ए एच, एक्स टेंस टू जीरो एच टेंस टू जीरो, ठीक है ना, एज। तो यहाँ से क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स प्लस एक्स की जगह पुट हो जाएगा बच्चों जीरो प्लस एच का मतलब एच प्लस ए 2k। लिमिट क्या कर दो, यहाँ से एच टेंस टू जीरो कर दो, क्या आ गया 2k, यानी कि आर एच एल क्या आ गया मेरे पास 2k। अब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, एल एच एल इजल टू आर एच एल, तो ये क्या आएगा, के स्केयर माइनस 3 इजल टू 2k, इस 2k को इधर ले आओ, के स्केयर माइनस 2k माइनस 3 इजल टू 0, ये रूट बन गए यहाँ से, के स्केयर माइनस 3k प्लस के माइनस 3 इजल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, के कॉमन ले लिया, तो के माइनस 3, यहाँ से माइनस क्या ले लिया, प्लस का 1 कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया, के माइनस 3, यहाँ से के माइनस 3 और के प्लस 1 आ गया, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से 3 और -1, ठीक है ना। के की वैल्यू या तो 3 होगी या -1, इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी हमारी, ठीक है ना। तो के की जगह हम -1 रख देंगे तो भी सेटिस्फाइड हो जाएगी, के की जगह 3 पुट कर देंगे तो भी एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दो क्वेश्चन और रह गया, दोनों कर लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखो, लिमिट लेट एफ एक्स क्या ले लिया आपने बच्चों, कोस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स प्लस के इफ एक्स लेस देन 0, ठीक है ना। ये तो सेम सा क्वेश्चन है, इसके अंदर भी क्या निकालनी है आपने, के की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, चलो निकाल देते हैं, फाइंड कांस्टेंट के सच दैट लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, नथिंग, देखो 2 मिनट में निकल जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एल एच एल, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स लेते हैं, लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव क्या ले लेंगे। अब जीरो नेगेटिव के लिए कौन सा है, देखो नीचे वाला फंक्शन कौन सा है, नीचे वाला, ठीक है। नहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए ऊपर नीचे कर सकता है, कोई बात नहीं, आपको देखना ध्यान से, ठीक है ना। तो एक्स लेस देन जीरो के लिए कौन सा है, एक्स प्लस ए के, पुट एक्स को क्या पुट कर देंगे, जीरो माइनस एच, क्या लिखेंगे, एक्स टेंस टू जीरो एज एच टेंस टू जीरो, ठीक है। नहीं मैं बात बार बार नहीं बताऊंगा। ओके, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, क्या लिखेंगे, एक्स की जगह क्या करेंगे, जीरो माइनस यानी माइनस एच और प्लस के, एच जीरो को टेंड हो गया तो क्या आंसर आ गया, माइनस के आ गया। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट की अब क्या निकालेंगे, आर एच एल, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, क्या लेंगे फंक्शन एफ एक्स, अब की बार एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यानी कि राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। जीरो के राइट में कौन सा आएगा, कोस एक्स, कॉस एक्स है। तो अब क्या करेंगे, पुट एक्स इजिकल टू जीरो प्लस एच, तो एक्स टेंस टू जीरो एज एच टेंस टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब क्या है एक्स की जगह पुट कर देंगे कोस यानी कि जीरो प्लस एच यानी कि एच, अब एच जीरो को जाएगा तो कोस जीरो क्या होता है, वन होता है, क्या होता है, वन होता है। तो अब लिमिट एग्जिस्ट कैसे करेगी, एल एच एल इजिकल टू आर एच एल, एल एच एल क्या है मेरे पास के और आर एच एल क्या आ गया, वन, तो के की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई, ठीक है ना। तो के की वैल्यू वन के लिए क्या हो जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सातवां, फिर एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो सातवां क्वेश्चन देखो, इफ एफ एक्स एक्स प्लस वन बाई टू, इफ एक्स ग्रेटर देन वन बाई टू, जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, और टू एक्स इफ एक्स लेस देन वन बाई टू। फाइंड, कहाँ चेक करेंगे, वन बाई टू के ऊपर, फाइंड एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू वन बाई टू, वेरी सिंपल क्वेश्चन को सुनिए, ठीक है ना। एफ एक्स इफ इट एग्जिस्ट, इफ इट एग्जिस्ट, देखो कुछ नहीं करना, वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। लिमिट पहले निकाल लेंगे एल एच एल, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, देखो जीरो नेगेटिव, जीरो जीरो नेगेटिव नहीं, अब की बार क्या है, वन बाई टू, तो वन बाई टू नेगेटिव, ठीक है ना, वन बाई टू नेगेटिव, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू वन बाई टू, वन बाई टू नेगेटिव, कौन सा फंक्शन लेंगे नेगेटिव के लिए, यानी वन नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि वन बाई टू के लेफ्ट में, वन बाई टू से लेफ्ट का मतलब वन बाई टू से छोटे के लिए कौन फंक्शन है, टू एक्स, तो टू एक्स। अब क्या करेंगे, पुट एक्स इजिकल टू क्या, वन बाई टू माइनस एच, अब फिर वही कंसेप्ट आ गया, देखो मैं बार बार बताता हूँ आपको, फिर बता देता हूँ, आप भूल गए हो तो, वन बाई टू माइनस एच यानी कि एक्स, वन बाई टू में जितना छोटा नंबर घटाएंगे, जितना छोटा नंबर घटाएंगे उतने ही दो के क्लोज जाएगा, जितना छोटा नंबर घटाएंगे उतने दो के क्लोज, तो एच जैसे जैसे जीरो की तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाने का मतलब उसको जीरो के क्लोज लेते जाएंगे, ठीक है ना। तो जितना छोटा नंबर घटाते जाएंगे उतना ही ये वन बाई टू की तरफ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू वन बाई टू, यानी कि एच जीरो की तरफ जाएगा तो एक्स वन बाई टू की तरफ जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने बार बार बता रखा है, क्योंकि जितना छोटा नंबर घटाते हैं उतना ही वो वन बाई टू के क्लोज जाएगा, ठीक है। ओके, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या ले लिया मैंने, टू एक्स, टू इंटू में अब एक्स की जगह पुट करेंगे वन बाई टू और माइनस में एच, क्या हो गया, दो से दो कट गया, तो क्या आ गया यहाँ से, वन माइनस में एच, वन माइनस एच, एच जीरो को टेंड करेगा तो क्या आ गया आंसर, वन आ गया, एच जीरो की तरफ चला गया तो क्या आ गया, वन हो गया आंसर, ठीक है ना। सिमिलरली अब क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, यहाँ इधर कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा ये एक्स, अब की बार क्या पुट करेंगे, वन बाई टू प्लस एच, तो मैं यही कर लेता हूँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ कर लेते हैं,
तो ये हो गया पॉजिटिव। ये क्या हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए कौन फंक्शन डिफाइन होगा? अब 1/2 से बड़े के लिए, 1/2 से बड़े के लिए कौन फंक्शन डिफाइन है यहाँ पर? x प्लस 1/2। ओके, अब x को क्या पुट करेंगे? 1/2 प्लस h। अब वही बात फिर, अब h यानी 1/2 में जितना कम नंबर ऐड करेंगे उतना ही ये 1/2 के क्लोज होता जाएगा, ठीक है ना? तो समझ रहे हो ना मेरी बात? h अगर h को मैं 0 की तरफ ले जाऊंगा, यानी कि 1/2 में जितना छोटा नंबर घटाता जाऊंगा उतना ही ये x से 1/2 की तरफ जाएगा, ठीक है ना? ओके, तो यहाँ देखो x टेंस टू 1/2 एज h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 2। तो क्या हो गया यहाँ से? अब क्या फंक्शन पुट करेंगे? x की जगह क्या पुट करेंगे? 1/2 प्लस h और प्लस में 1/2। तो h 0 को चला गया तो क्या आंसर आ गया? 1/2 और प्लस में 1/2 क्या आ गया? आंसर 1 आ गया। तो दोनों केस में लिमिट क्या आ गई मेरी? एल एच एल इजल टू आर एच एल, यानी कि 1 आ गई। तो इस केस में भी लिमिट क्या कर गई? 1/2 के ऊपर एग्जिस्ट कर गई, ठीक है ना? तो आई होप आपको ये लिमिट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। लिमिट का कंसेप्ट जिसको समझ में आया, कंटिन्यूटी भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूटी में पहले 2 काम तो यही हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और एक छोटा काम और है, फंक्शन की वैल्यू में वो लिमिट और पुट करके देख लेंगे, अगर वो भी उसके इक्वल आ गई तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है ना? तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। लिमिट का कंसेप्ट हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया, ठीक है ना? टोटल लिमिट का, ठीक है? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।